हाय एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेशन में यार हम लोग ये देखेंगे कि इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन क्या होता है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अभी देखो हम इसमें क्या करना चाहते हैं बेसिकली कि हम दो यूज़र्स क्रिएट करेंगे और उन दो यूज़र्स के थ्रू हम लोग लॉग इन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ को करना है। तो यहाँ पे देखो इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे उस पर्टिकुलर यूज़र नेम पासवर्ड को आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप सेव करके रख रहे हो ताकि आप बाद में इस पर्टिकुलर चीज़ को आप यूज़ कर पाओ। राइट, तो जब तक ये एप्लीकेशन चल रही है तब तक ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड का एग्जिस्टेंस रहेगा। तो इवन हम लोग काफ़ी कुछ नई चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे गाइज आगे जाके, बट आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या है बेसिकली गाइज, यहाँ पे हम एक यूज़र डिटेल्स सर्विस जो रहेगी हम इसका बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट चाहते हैं। राइट, और ये जो यूजर डिटेल्स सर्विस होती है ये हमारे पास में यूजर के रेफरेंसेस होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पे जो भी यूजर्स आपको क्रिएट करना है, आप देखो ये यूजर डिटेल्स सर्विस के थ्रू आप यहाँ पे ये यूजर क्रिएट कर सकते हो। और ये जो यूजर डिटेल्स एंड यूजर जो है ये हमें स्प्रिंग मैनेज्ड यूजर्स और ये सारी चीजों को हमें यूज करना है। अब आप देखो इसको कैसे यूज किया जाएगा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पे एक पब्लिक यूजर डिटेल्स सर्विस, ठीक है, ये यूजर डिटेल्स सर्विस आप देखो हमें कहाँ से लेना है, ये हमें ऑर्ग स्प्रिंग फ्रेमवर्क सिक्योरिटी कोर एंड यूजर डिटेल्स से लेना है। तो ये आप ले लीजिए और यहाँ पे आप यूजर डिटेल्स का एक मेथड हम लोग बना के इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब देखो यहाँ से आपको जो है वो यूजर डिटेल्स नाम की एक क्लास मिलेगी। यूजर डिटेल्स देखो आप स्प्रिंग सिक्योरिटी कोर से आपको यहाँ पे से लेना है इसको। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल जो भी आपको यूजर्स बनाने हैं वो अपन ने यूजर्स का नाम यहाँ पे दे दिया। तो मैंने एक लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को मानवी नाम से एक यूजर बनाना है, मैंने ये दिया। एंड अगेन ये जो यूजर क्लास में यहाँ पे पिक कर रहा हूँ ये यूजर क्लास भी आप देखो आप यहाँ से ऑर्ग स्प्रिंग फ्रेमवर्क सिक्योरिटी कोर एंड यूजर डिटेल से आप यहाँ पे से उठाओगे। राइट, बिकॉज आप देखो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा गाइस कि ये जो यूजर नाम की क्लास है ये यूजर नाम की क्लास भी हमारे को इस जगह पे अवेलेबल है। अब आप देखो ये यूजर नाम की क्लास लेने के बाद में गाइस यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है बिल्डर मेथड। राइट, ये बिल्डर मेथड क्या करेगा, ये मेरे को यूजर बिल्डर निकाल के देगा और इस यूजर बिल्डर के थ्रू हम अलग अलग चीजें इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यूजर नेम कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ पे नाम स्पेसिफाई कर दो। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये यूजर का नाम मैंने मानवी रखा। राइट, इसी तरीके से मैं इसका पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकता हूं तो मैंने पासवर्ड दे दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मानवी 123 ऐसा कुछ रख ले रहे हैं। ठीक है, हम इसका रोल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यार इसका रोल क्या होगा। तो लेट्स से ये जो यूजर है वो मेरे पास में यूजर रोल इसके लिए हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ये बिल्ड मेथड यूज करते हैं जिसके थ्रू ये इस पर्टिकुलर यूजर ऑब्जेक्ट को आपके लिए प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे देखो गाइस बहुत सिंपल सी चीज है ये। बेसिकली ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ ना इसको मेथड चेनिंग का कंसेप्ट भी बोला जाता है। एक एक मेथड हम ले रहे हैं और एक बिल्डर पैटर्न होता है जिसके थ्रू आप देखो आप ये पूरे यूजर को आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। तो आपको अलग से यूजर बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप इस यूजर के थ्रू भी आप आपका यूजर नेम पासवर्ड जो है वो आप कॉन्फ़िगर करके काम कर सकते हो। तो ये आप पहले एक बार अभी समझ लो, आगे जाने के बाद में डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस, आगे मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा। बट यहाँ पे आप पहले इन सारी चीजों को एक बार समझ लो तो इट इज गोइंग टू बिकम इजी फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यूजर डिटेल्स का वापस से मैंने एक इंटरफेस लिया और लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक एडमिन यूजर बनाना चाहता हूँ तो मैंने बोला यूजर डॉट बिल्डर। और ये बिल्डर के थ्रू हम लोग क्या क्या बिल्ड करेंगे, तो भाई मैंने बोला कि यार मैं यूजर नेम बिल्ड करूंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने एडमिन यूजर रख दिया। राइट, देन फिर मैंने इसका पासवर्ड मैंने सेट किया। पासवर्ड के लिए मैं बोलता हूँ कि यार एडमिन पासवर्ड रख दूंगा मैं इसको। एंड देन फिर मैंने इसको रोल्स भी स्पेसिफाई कर दिए। लेट्स से इसका रोल जो होगा वो एडमिन यूजर होगा। एंड देन हम लोग फिर इसको बिल्ड करेंगे। सो यहाँ से मैंने इसको बिल्ड कर दिया। ठीक है, अब एक बार आपके पास में दो यूजर्स बन गए तो ये यूजर डिटेल सर्विस को क्या करना है बेसिकली गाइस, ये यूजर डिटेल सर्विस को हमारे को इसको आपको रिटर्न करना है इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर्स। राइट, क्योंकि मेरे को कुछ ये जो मानवी एंड एडमिन नाम के यूजर्स हैं इनको बेसिकली मेरे को एक इन मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करना है। सो मैंने यहाँ से ये मानवी एंड एडमिन इस तरीके से मैंने इसमें ऐड कर दिया। राइट,
जस्ट अ मिनट, यूजर डिटेल सर्विस, एक सेकंड रुकिए। सो मेरे पास में यूजर डिटेल्स सर्विस है। अच्छा, व्हाई इट इज गिविंग द एरर, आई गॉट इट। तो यहाँ पे से देखो इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था यार, ये ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया हुआ था, तो दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट शुड हैव बीन क्रिएटेड। ठीक है, सो ये इन मेमोरी ऑब्जेक्ट ये वाला लेना चाहिए था मेरे को, और इसके अंदर बेसिकली मेरे को ये ऑब्जेक्ट मेरे को सेट करना थे। ठीक है, ये आपने वैल्यूज सेट कर दी हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये बेसिकली स्प्रिंग मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स है, तो इस पर्टिकुलर चीज का मेरे पास में बीन बनना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे से इसको ये बीन क्रिएट कर दिया, राइट। ये बीन हमने बना लिया। अब आप देखो, अब आप एक काम कर सकते हो, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप रन करो। रन करने पे गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को भी अपन लोग फिक्स करेंगे, किस तरीके से कैसे वो प्रॉब्लम को फिक्स करना है। बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड ओवर हियर, then slowly you will get the idea. ठीक है, so let me run this particular application first here. Once it will run, then we can do something on this, so just wait for few minutes. All right, so ये देखो अपनी एप्लीकेशन भी रन हो गई है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम भी दिखाता हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, पहले इसको क्लियर कर लो आप, एंड जस्ट कम ओवर हियर, एंड इसको हम लोग यार इनकॉग्निटो मोड में ही ओपन करते हैं, क्योंकि लॉग आउट हम लोग क्लियरली कर नहीं रहे हैं, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसका एक सेशन बन जाता है। सो आपको पहले वो बेसिकली होना चाहिए, राइट। सो मैंने यहाँ पे एक लोकल होस्ट और 8080 पे मैं इसको ओपन करता हूँ, एंड देन आई विल गिव ऑन इंडेक्स ओवर हियर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आपके पास में आया। अब आप एक काम करो यार, यहाँ पे मैंने एक यूजर दिया हुआ है मानवी, एंड देखो यहाँ पे मैं मानवी 123 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इस पे लॉगिन किया। अब देखो लॉगिन करने पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है। पहले तो अपन वो प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम किस लेवल पे क्या आ रही है। तो देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे, सो जस्ट गो बैक यार, और यहाँ पे देखो आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव एंटर्ड अ पासवर्ड विद नो पासवर्ड एनकोडर। ठीक है, अब ये पासवर्ड एनकोडर का क्या कंसेप्ट होता है गाइस, यहाँ पे आप समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि यार हम लोग यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे, तो ये जो पासवर्ड है देखो ये विजिबल पासवर्ड है। इवन आप आगे सीखोगे कि यार कोई भी पासवर्ड होता है ना, वो पासवर्ड बेसिकली एनकोडेड होके हमारा ऐड होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एनकोड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इस तरीके से इसको एनकोड किया जाएगा। यहाँ पे आपके पास में आप एक पब्लिक स्टैटिक एक आप पासवर्ड एनकोडर का एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे। सो पासवर्ड एनकोडर, सो लेट्स से पासवर्ड एनकोडर मैंने इसको बताया, एंड ये पासवर्ड एनकोडर क्या करेगा गाइज, आपको ये आपको रिटर्न करेगा न्यू बिक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर। ठीक है, ये बिक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर का ऑब्जेक्ट देगा, एंड बेसिकली मैं इसको भी चाहता हूँ कि यार ये मेरा बीन अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये बीन अवेलेबल होगा तभी जाके आप कुछ काम कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्रिएट, लेट मी सी इट ओवर हियर। यस, ये देखो यहाँ से बिक्रिप्ट एनकोडर का मेरे को यहाँ पे से ये इसको रिटर्न करना चाहिए था, तो मैंने न्यू बिक्रिप्ट एनकोडर यहाँ पे से कर दिया। अब आप देखो आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो पासवर्ड आप डाल रहे हो ना, ये पासवर्ड बेसिकली आपके एनक्रिप्टेड पासवर्ड्स होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपली ये पासवर्ड एनकोडर को यूज करेंगे। पासवर्ड एनकोडर के अंदर एक ये एनकोड नाम का मेथड होता है, और इसके अंदर आप यहाँ पे आप आपका पासवर्ड यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपके ये पासवर्ड को एनकोड करने के बाद एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में या हेक्स फॉर्मेट में रख देगा, और इसको बेसिकली फिर आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, राइट। दिस इज व्हाट इट विल डू बेसिकली विद दिस थिंग। सिमिलरली यहाँ पे ये जो एडमिन पासवर्ड अपन बना रहे हैं, इसको भी आप यहाँ से ले सकते हो, एंड यू कैन से पासवर्ड एनकोडर डॉट एनकोड, और जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। बस इतना करने के बाद में आपकी एप्लीकेशन चलेगी, राइट। तो इसको एक बार अपन रन कर लेते हैं, एंड लेट मी सी दिस। और मेरे को यहाँ से मैं इसको बंद करके और इसको वापस से इनकॉग्निटो मोड पे मैं ओपन करता हूँ। वापस इनकॉग्निटो मोड पे ओपन कर लिया, एंड यहाँ से देखिए आप, मैं इधर दे देता हूँ लोकल होस्ट एंड 8080/index। ठीक है, एक बार रन करते हैं। अभी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ मेरी एप्लीकेशन रन हुई है कि नहीं हुई है, मेरे को ये देखना है। यस, इट इज टेकिंग लिटिल टाइम गाइस, सो लेट मी फर्स्ट रन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन,
then I will hit that particular thing one more time। तो यहाँ पे मेरा ये टॉमकेट एक्चुअली स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे देखो आपको ये वैल्यू दिख जाएगी। अब यहाँ से आप एक बार ये क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे ऐड कीजिए, मानवी 123 एंड ट्राई टू साइन इन ओवर हियर। ये देखो आपको यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है गाइस, राइट। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपने क्या सीख लिया है कि हम किस तरीके से इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, और हम बेसिकली कैसे हम यहाँ पे जो है ना पासवर्ड्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं, यूजर बना सकते हैं, और ये यूजर डिटेल्स को आप कैसे आप यहाँ पे यूज करोगे। दिस इज व्हाट आई हैव शोन टू यू। सो आई होप गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, दूसरों के साथ में इसको बांटो, एंड प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।